कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले पूर्व सीएम चंपई सोरेन झारखंड के राजनीतिक दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। वह भाजपा में झारखंड के सीएम बनने गए थे, मगर अब उन्हें विधायक बनने के भी लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा सियासी संकेत है। चंपई सोरेन सरायकेला में कैसे घिर गए हैं, हम बताएंगे फिफ्थ पिलर की इस रिपोर्ट में। मगर पहले हमारे इस YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजनीति का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चंपई सोरेन जब जामुमो में थे तो उनकी तूती बोलती थी। सीएम हेमंत सोरेन थे तो चंपई दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। हेमंत सोरेन तक उनका सम्मान करते थे। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन नंबर 1 बन गए। यहीं से चंपई का सियासी मामला बिगड़ने लगा। चंपई के मन में लालच आ गई। हेमंत ने जेल से बाहर आकर सीएम की कुर्सी संभाली तो चंपई भाजपा में चले गए। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि भाजपा में जाने वालों की सियासी लुटिया डूब जाती है। अब भाजपा में जाने के बाद चंपई सोरेन अपने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में ही घिरते नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन 2 महिलाओं की राजनीति के बीच फंसते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक महिला राजनीतिज्ञ हैं जोबा मांझी। चंपई का जोबा मांझी से 36 का आंकड़ा है। जोबा मांझी पहले मनोहरपुर की विधायक थीं, अब वह सिंहभूम की सांसद हैं। सरायकेला सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में ही आता है। जोबा मांझी की अपने इलाके में अच्छी पकड़ है। वह एक अच्छी नेता मानी जाती हैं। सरायकेला में भी उनकी पकड़ अच्छी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से उनसे कहा गया है कि वह सरायकेला में अपनी पकड़ और मजबूत करें। अब जोबा मांझी चंपई को सरायकेला में घेरने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। दूसरी महिला नेता हैं गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन सियासत में उतरी। उन्होंने गांडेय से उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंची। कल्पना सोरेन ने कुछ दिन पहले कोल्हान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की यात्रा निकाली थी। भारी बारिश के बाद भी यह यात्रा बेहद सफल रही। छाता लगाकर महिलाएं कार्यक्रम में आईं। जुगसलाई में रात्रि चौपाल में भी महिलाएं डटी रहीं। कोल्हान के लोग कल्पना सोरेन के भाषण से खूब प्रभावित हुए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कल्पना सोरेन मंच से इतना अच्छा बोलती हैं कि लगता ही नहीं कि वह हाल ही में राजनीति में आई हैं। कल्पना सोरेन का भाषण खूब पसंद किया जा रहा है। कल्पना सोरेन की तुलना प्रियंका गांधी से की जाने लगी है। हम आपको बता दें कि कल्पना सोरेन को झारखंड की कई स्थानीय भाषाएं आती हैं। इससे भी वह लोगों को कनेक्ट कर लेती हैं। जरूरत के हिसाब से वह संताली, मुंडारी और हो भाषाओं में भाषण देती हैं। इससे कल्पना सोरेन लोगों को कनेक्ट कर रही हैं। कल्पना सोरेन कनेक्ट हो रही हैं तो चंपई सोरेन जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन 2 महिला राजनीतिज्ञों की वजह से कोल्हान में चंपई की जमीन खिसक रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में अभी संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी सांसद जोबा मांझी को दी है। चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद जामुमो ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से संगठन खड़ा कर दिया है। जो नए कार्यकर्ता बने हैं वह खुद सियासी आसमान में उड़ना चाहते हैं। वह चंपई के सामने खुद को साबित कर जामुमो में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह टेस्टेड फार्मूला है। इस फार्मूले को जामुमो ने दुमका लोकसभा चुनाव में आजमाया है। इसी फार्मूले के तहत दुमका में जामुमो ने भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन को हराया था। सीता सोरेन जब भाजपा में चली गईं, तो जामुमो ने दुमका में नया संगठन खड़ा कर दिया। इस तरह लोकसभा में चुनाव जामुमो संगठन बनाम सीता सोरेन हो गया और जामुमो को कामयाबी मिल गई। अब यही फार्मूला सरायकेला में चलेगा। कोल्हान में टाइगर चंपई सोरेन का रुतबा हवा हवाई है। चंपई सोरेन सिर्फ सरायकेला से जीतते रहे हैं। इसके अलावा कोल्हान में कहीं उनका कोई असर नहीं है।
सरायकेला में भी साल 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो चंपई सोरेन कोई अधिक मार्जिन से चुनाव नहीं जीत पाए। साल 2014 में चंपई की जीत का मार्जिन 1115 वोट का रहा। साल 2009 में चंपई सोरेन की जीत का मार्जिन 3246 रहा। साल 2005 में चंपई महज 882 वोट से जीते। यही नहीं, साल 2000 के चुनाव में तो उन्हें भाजपा उम्मीदवार अनंत राम टुडू ने 8783 वोट से पटखनी दे दी थी। चंपई सोरेन संथाल हैं और कोल्हान में संथाल समुदाय की आबादी कम है। कहा जा रहा है कि चंपई के लिए पूरे कोल्हान में भाजपा को जिताने की बात दूर, अपनी सीट निकालने के लाले पड़े हुए हैं। यही वजह है कि कोल्हान में जैसे जैसे सियासी सीन साफ हो रहा है, भाजपा का पसीना छूटने लगा है। सरायकेला में चंपई सोरेन फंस रहे हैं तो भाजपा में कई नेता खुश नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कोल्हान में इस बार भी भाजपा की लुटिया डूबने वाली है। इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं भाजपा की हालत साल 2019 वाले चुनाव जैसी ना हो जाए। तब कोल्हान में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।